हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर बुलेटिन पे। अगर आप टीचर से संबंधित कोई भी जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अवश्य जुड़े। जैसा कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो नोटिस है वो आ गया है और कहीं ना कहीं जो भी छात्र इस बार 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं वो फॉर्म फिलअप कर दिए होंगे और उन्हीं के लिए मैं एक सीरीज़ के तहत बारी बारी से बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए सब कुछ अपडेट करते जा रहा हूँ। उस कड़ी में हम ये इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने फुल डिटेल्स में जो नोटिफिकेशन आया था और जो सिलेबस था टोटली उस पर बात किए थे और इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस जो कि रहता है बीएड एग्ज़ाम में वो क्या रहता है, कितना मार्क्स का रहता है और क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उसके बारे में सारे बातें विस्तार से करते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसा कि बहुत लोगों के माइंड में ये चलता है कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत चुनिंदा टॉपिक आप लोगों के बीच लाए हैं, बस इतना पढ़ लेना है, आपका 15 मार्क्स पक्का हो जाएगा इस वीडियो से। तो क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि बीएड 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है बीएड में, वो भी ऑफलाइन, जिसमें इंग्लिश 15 मार्क्स का पूछा जाता है। तो 15 मार्क्स जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश का वेटेज जबकि जहाँ तक बात करें तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है और 15 मार्क्स इसमें मिलता है। वहीं अगर बात करें तो इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाता है, तो देखिए इंग्लिश को 3 सेक्शन में बांट के पूछा जाता है। एक पहला हो गया ग्रामर, दूसरा हो गया वोकैब और तीसरा हो गया कम्प्रीहेंशन। तो ग्रामर में आपका जो ग्रामर पूछा जाता है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो 6 मार्क्स का ग्रामर होता है आपका। उसमें वोकैब की जहाँ तक बात करें तो 4 मार्क्स का वोकैब रहता है, सब मिला के 4 मार्क्स का पूछा जाता है 4 क्वेश्चन। वहीं पे कम्प्रीहेंशन का बात करें तो जिसे आप कम्प्रीहेंशन जैसे पैसेज होता है, अनसीन पैसेज पढ़ के उसमें जो क्वेश्चन होता है उसको ढूंढ के बनाया जाता है, तो उसका 5 मार्क्स में इसको पूछा जाता है। तो टोटल आपका देखिए 6 मार्क्स का हो गया ग्रामर, 4 मार्क्स का वोकैब और 5 मार्क्स का कम्प्रीहेंशन। तो टोटल 15 मार्क्स कैरी करता है इसी सब। अब आपको हम बारी बारी से बताते हैं कि ग्रामर में पढ़ना क्या है। बहुत बच्चे ग्रामर में बहुत डीपली पढ़ लेते हैं और उनका सिलेबस ही सही से कंप्लीट नहीं होता है। तो इसका मेन रीज़न है कि उनको सिलेबस सही से पता ही नहीं होता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आइए हम इसी पे बात करते हैं कि ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है। तो ग्रामर में जहाँ तक बात करें हम तो देखिए ग्रामर में ये चुनिंदा टॉपिक है आपका, बस इसी में से पढ़ना है, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे देखिए आपको हम जहाँ तक बता दें, ये टॉपिक है, 6 टॉपिक आपको पढ़ना है। 6 टॉपिक के बाहर आपका एक भी सवाल ग्रामर से नहीं जाएगा। जैसे कि पहला हो गया आर्टिकल्स, यूज ऑफ ए एंड द, तो इसी में से पूछा जाता है आपको बस 1 से 2 को एक क्वेश्चन इससे पूछ सकता है, 1-2 क्वेश्चन आपको आर्टिकल्स का सही ज्ञान है उसका बारे में पूछ लेगा, फिल इन दी ब्लैंक्स करके उसमें भरना, उसमें बताना होगा आपका। जैसे कि पहला हो गया ग्रामर में पहला टॉपिक हो गया आर्टिकल्स, यूज ऑफ ए एंड द, एकदम बेसिक, पूरा एकदम डीपली कुछ नहीं पढ़ना है, एकदम बेसिक में। दूसरा हो गया क्वेश्चन टेक्स्ट, बहुत ही छोटा टॉपिक्स, आपको हम धीरे धीरे से इसका क्लास भी प्रोवाइड अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लाएंगे। और लास्ट में हम मैराथन सीरीज़ करके लाएंगे, 2 से 3 वीडियो में आपको समराइज़ करके सब्जेक्ट्स हर एक सब्जेक्ट का दे देंगे, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इसमें दूसरा हो गया क्वेश्चन टेक्स्ट, तीसरा हो गया प्रीपोजिशन। जैसे प्रीपोजिशन में हो गया यूज ऑफ इन, एट, बाय, विथ, एकदम बेसिक प्रीपोजिशन का जो टॉपिक आता है उसमें से पूछा जाएगा, तो आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं। तीसरा हो गया कंजंक्शन, जिसमें क्वेश्चन रहता है इस टाइप का, आइदर और नाइदर नॉर करके, तो वो सब टॉपिक पढ़ लेंगे। बस छोटा छोटा छांट के, पूरा कंजंक्शन भी नहीं पढ़ना है, उसमें से टॉपिक छांट के पढ़ना है, बस काम आपका हो जाएगा उसमें। उसके बाद हो गया टेंस में भी पूरा डीपली नहीं पढ़ना है, उसमें चेंज द वर्ब फॉर्म अकॉर्डिंग टू द टेंस, मतलब वर्ब फॉर्म को चेंज करना है, बस ये छोटा छोटा बस ऐसे ही टॉपिक पढ़ना है। एक होता है स्पेलिंग एरर, आपको स्पेलिंग एरर पहचानना है। तो ग्रामर में कुल मिला
मिला के 6 टॉपिक है और 6 टॉपिक का हमने नाम बता दिया बारी बारी से। आपको इसमें बेसिक पढ़ना है, डीपली कुछ नहीं पढ़ना है और आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं और सही समय पर आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। इसी क्रम में दूसरा हो गया वोकेबलरी। तो वोकेबलरी में वोकैब में आपका जो हो गया, पहला हो गया एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी को हो गया विलोम शब्द। तो इसमें विपरीत शब्द होता है। तो इसमें आपको हम पहला बता देते हैं। वोकैब से पूछा जाता है, एक ये चारों वोकैब में 4 सेक्शन होता है: एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस और इडियम फ्रेज। ये सब मिला के 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब कि एक शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और इडियम फ्रेजेज हो गया आपका मुहावरा। तो इसका तो हम बारी बारी से आपको हम एक पूरा एकदम चार्ट तैयार करवा देंगे प्रीवियस ईयर से, और उसी में से रिपीट करता है। तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम बारी बारी से एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और ये जितने भी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सब पक्का एग्जाम में छपने वाला पूरा उतना ही करवा देंगे जो आपके एग्जाम में आएगा। इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको आपको हम रटवा देंगे, बस उसी में से एग्जाम में आएगा। ऊपर आपको ग्रामर का भी सेक्शन हम धीरे धीरे कवर कर देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम क्लास ले बारी बारी से, क्योंकि समय कम रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, हम क्लास ज़रूर लगाएंगे। तो ये रहा इंग्लिश का फुल सिलेबस। और जिन लोगों के मन में है कि इंग्लिश में कैसे पढ़ना है, तो इंग्लिश में अगर आप थोड़ा सा जानकारी अगर सही रखते हैं, जो कि हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पहुंचाए हैं, तो बारी बारी से आपको हम सारा पहुंचाएंगे हर एक सब्जेक्ट का, और आपको कोई डाउट नहीं होगा। आप 15 में 15 मार्क्स अगर सही से इस टॉपिक को कवर कर लिए तो पूरा कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के नए सिलेबस को लेके दूसरे सब्जेक्ट का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अगले वीडियो में आपके क्वेश्चन को लेंगे और आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई भी दिया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।